हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जेएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान को, और इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड का जनजातीय विद्रोह। ठीक है, और झारखंड के जनजातीय विद्रोह का ये पहला वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर बिना समय गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन था? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, मुंडा विद्रोह या ढाल विद्रोह। ठीक है, यहाँ पर संथाल विद्रोह की बात कर लिया जाए तो ये 1855 में होता है दोस्तों। ठीक है, मुंडा विद्रोह की बात कर लिया जाए तो 1895 में शुरू होता है, और ढाल विद्रोह की बात कर लिया जाए तो सन 1767 में स्टार्ट होता है। चेरो विद्रोह की बात कर लिया जाए तो चेरो विद्रोह 1771 में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन था? पहला विद्रोह ढाल विद्रोह था। ठीक है, ढाल विद्रोह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ढाल विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यहां पर किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ढाल विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। कब प्रारंभ होता है? 1767 में यह प्रारंभ होता है, और 1777 तक यानी 10 वर्षों तक यह विद्रोह चलता है। इस विद्रोह का नेतृत्व यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जगन्नाथ ढाल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसका कारण क्या था दोस्तों? इसका कारण था जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को अंग्रेजों ने, ठीक है, राजा घोषित कर दिया था। यही कारण था कि जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए इस विद्रोह को किसने दबाया था, याद रखिएगा लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 1777 में कंपनी सरकार द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। पुनः कब राजा बनाया गया? 1777 में पुनः इसे राजा बना दिया गया था जगन्नाथ ढाल को। इसके बाद यह विद्रोह समाप्त हुआ था। ठीक है, राजा बनाने के एवज में जो है जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को, यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने रुपए देने का वादा किया था, तो याद रखिएगा 4000 रुपये देने का वादा किया था। कितने रुपए देने का वादा किया था? 4000 रुपये देने का वादा किया था सन 1777 में। ठीक है, लेकिन इसके 3 साल बाद ही यानी कि 1780 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4267 रुपया कर दिया गया, यानी 267 रुपया बढ़ा दिया गया। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश झारखंड में किधर से हुआ था, तो याद रखिएगा ये झारखंड का नक्शा है दोस्तों, ये झारखंड का नक्शा है। ठीक है, इस क्षेत्र से हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हो सके तो एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा।
देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता था? संथाल परगना, हजारीबाग, जंगल महल, पलामू। आंसर कीजिएगा। किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जंगल महल के भूमिजों को जो है चुआर कहा जाता था या चुआड़ कहा जाता था। ये लोग जो है दोस्तों नीची जाति के लोग होते थे। ठीक है, ये लोग जो है नीची जाति के लोग होते थे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि चुआर जो है अपना भरण पोषण कैसे करते थे, तो ये भरण पोषण के लिए क्या करते थे? पशु पक्षियों के शिकार किया करते थे, जंगलों में खेती करते थे और वन उत्पाद जो है इकट्ठा करते थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या करते थे? ये स्थानीय जमींदारों के यहाँ, स्थानीय जो जमींदार होते थे उनके यहाँ पाइक के रूप में काम करते थे। पाइक के रूप में काम करते थे। पाइक का क्या अर्थ है दोस्तों? पाइक का अर्थ सिपाही है, यानी ये सिपाही के रूप में भी काम करते थे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? यानी चेरो जब विद्रोह चल रहा था, चेरो विद्रोह जब चल रहा था उसी समय यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो कौन सा विद्रोह है जो चेरो विद्रोह के साथ साथ चल रहा था? सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़िया विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भोक्ता विद्रोह या तमाड़ विद्रोह। आंसर कीजिएगा। किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता था? सही आंसर हो जाएगा भोक्ता विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है। भोक्ता की बात कर लिया जाए, भोक्ता विद्रोह की बात कर लिया जाए तो 1770 से 1771 में ये चला था। चेरो विद्रोह के साथ साथ यह चलता है दोस्तों। इसका नेतृत्व किसने किया था? जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था। किसने किया था? जयनाथ सिंह भोक्ता ने इसका नेतृत्व किया था। और यह जयनाथ सिंह भोक्ता जो है, यदि आपसे पूछ लिया जाए किसका दीवान था दोस्तों, तो ये चित्रजीत राय का दीवान था। चित्रजीत राय का दीवान था। क्लियर है। इस विद्रोह का मुख्य कारण यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या था? कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने का आदेश ही जो है इस विद्रोह का मुख्य कारण था। कंपनी सरकार ने जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने का आदेश दिया था, इसी कारण यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, इस विद्रोह में भोक्ता और चेरो बता चुका हूं साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जयनाथ सिंह इसमें पराजित हो जाते हैं दोस्तों। और पराजित होके कहां पर भागते हैं? सुरगुज्जा भाग जाते हैं। सुरगुज्जा बताइएगा किस स्टेट में पड़ता है? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर। और इसके बाद गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है। पलामू का राजा किसे बना दिया जाता है? गोपाल राय को बना दिया जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शाहपुर का चांदनी किला का निर्माण किसने किया था? शाहपुर का चांदनी किला का निर्माण किसने किया था? तो इसी गोपाल राय ने शाहपुर के चांदनी किला का निर्माण किया था। कब किया था? 1772 में किया था। ठीक है, देखिए सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि एक कलम कॉपी उठाइए और सभी को नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? गोपाल राय, चित्रजीत राय, जगन्नाथ पातर या रघुनाथ महतो। तो चेरो विद्रोह 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण का नेतृत्व जो है चित्रजीत राय द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेरो विद्रोह कब से कब तक चलता है दोस्तों? 1770 से 1771 के बीच। ठीक है, भोक्ता विद्रोह के साथ ही चलता है। ठीक है, और यह उत्तराधिकारी का लड़ाई था। ठीक है, यह
कैसा लड़ाई था दोस्तों? यह उत्तराधिकारी का लड़ाई था और इसका नेतृत्व चित्रजीत राय ने किया था। चित्रजीत की राय के साथ उसके दीवान भी इसमें शामिल थे दोस्तों, ठीक है। और इस विद्रोह का कारण था कि कंपनी सरकार जो है गोपाल राय को राजा बनाना चाहता था, ठीक है। किसको राजा बनाना चाहता था? गोपाल राय को राजा बनाना चाहता था। इसी कारण इस विद्रोह का नेतृत्व जो है चित्रजीत राय ने किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज कौन थे, याद रखिएगा इस विद्रोह को जैकब कैमक ने दबाया था। किसने दबाया था? जैकब कैमक ने दबाया था, ठीक है। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेज जो है पलामू किला पर अधिकार कर लेते हैं और याद रखिएगा 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को यहां पर पलामू का राजा बना दिया जाता है। हो गया ना क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था या संपन्न हुआ था? पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में संपन्न हुआ था? आंसर कीजिएगा। 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों या 5 चरणों में? दोस्तों याद रखिएगा पहाड़िया विद्रोह जो है 4 चरणों में संपन्न होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कितने चरणों में? 4 चरणों में यह संपन्न होता है, ठीक है। पहला चरण कब स्टार्ट होता है दोस्तों? 1772 में स्टार्ट होता है। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? रमना आहड़ी करते हैं। कौन करते हैं? रमना आहड़ी करते हैं, ठीक है। दूसरे चरण की शुरुआत कब होती है? 1778 में और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? जगन्नाथ देव द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? जगन्नाथ देव द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। तीसरे चरण की शुरुआत 1779 में होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। और चौथा 1781 में, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करता है? रानी सर्वेश्वरी द्वारा किया जाता है। रानी सर्वेश्वरी द्वारा किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सौरिया पहाड़िया किन किन क्षेत्रों में निवास करती है, तो याद रखिएगा राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है? इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? संथाल, खिरवार, उरांव या मुंडा? आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पर बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम समाप्त करने वाले हैं। इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? संथाल, खरवार, उरांव या मुंडा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडा। तमाड़ विद्रोह की शुरुआत मुंडाओं द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ जो है मुंडा आदिवासियों के द्वारा की गई थी। कहां पर? तमाड़ क्षेत्र में। इसीलिए इस विद्रोह को तमाड़ विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या था दोस्तों? इस विद्रोह का कारण था दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी, ठीक है। बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी, ठीक है। और साथ ही साथ नागवंशी शासकों द्वारा जो है शोषण किया जा रहा था, ठीक है। इस विद्रोह के मूल कारणों में से एक था। यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? याद रखिएगा कितने चरणों में संपन्न हुआ था? ये 6 चरणों में संपन्न हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है तिलका मांझी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तिलका मांझी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा ये 1783 से 1785 तक चलता है। तो प्रारंभ कब हुआ था? 1783 में प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा इस विद्रोह को किया गया था दोस्तों? तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तिलका मांझी के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। किस लिए किया गया था? तो अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के विरोध में यह विद्रोह किया गया था दोस्तों। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था?
आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करना और सामंतवाद से मुक्ति पाना ही इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो याद रखिएगा वनचरी जोर। कहाँ पर था दोस्तों? वनचरी जोर में था, जो अब भागलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यह भागलपुर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? देखिए, यह विद्रोह जो है संथाल परगना में भी हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यह विद्रोह जो है संथाल परगना में भी हुआ था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तिलका मांझी का एक अन्य नाम क्या था, तिलका मांझी को और अन्य किस नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार के लिए किस का उपयोग किया जाता था, तो याद रखिएगा साल के पत्तों का प्रयोग किया जाता था। किसके पत्तों का? साल के पत्तों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस विद्रोह में तिलका मांझी ने किसकी हत्या कर दी थी, तो याद रखिएगा क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। और कब की थी? 13 जनवरी 1784 को की थी। इस डेट को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1785 में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1785 में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और भागलपुर में ही किस पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया था, तो याद रखिएगा बरगद के पेड़ से लटकाकर इन्हें फांसी दे दिया गया था। और जहां पर इन्हें लटकाया गया था दोस्तों, आज भी उस चौक को किस चौक के नाम से जाना जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे, तो ये तिलका मांझी थे। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 1793 में बुंडू एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? ठीक है, मुंडा विद्रोह की यहां पर बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, ये बिरसा मुंडा से अलग आंदोलन था, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1895 में है और यहाँ 1793 दिया हुआ है। ये अलग मुंडा विद्रोह है। ठीक है, क्योंकि बुंडू और राहे में हुआ था। तो बुंडू और राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेजर फॉलर ने किया था। बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1793 में हुआ था। 1793 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो यदि आपसे पूछ लिया जाए ये किस विद्रोह का विस्तार था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1789 में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था या उसी का विस्तारित रूप था। ठीक है, इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो मेजर फॉलर ने दबाया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पतचुई क्या था? पतचुई क्या था? कोल जनजातियों की परंपरा का अंश था। बी है अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर। सी है कोल जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण था। कोलों द्वारा प्रयुक्त विशेष पेय पदार्थ था। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा पतचुई जो था दोस्तों ये हड़िया पर लगाया जाने वाला कर था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हड़िया पर लगाया जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? पतचुई कहा जाता था। ठीक है, और यह किस वर्ष लगाया गया था? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 1824 में लगाया गया था।
ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? भूमिज विद्रोह, आंसर कीजिएगा। देखिए भूमिज विद्रोह की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, ये कब होता है? 1832-33 में भूमिज विद्रोह होता है। किसके द्वारा? भूमिजों द्वारा। और भूमिज कहाँ रहते थे दोस्तों? जंगल महल क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे? जंगल महल क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गंगा नारायण के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इसी कारण जो है दोस्तों इस विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? हूल विद्रोह, देखिए हूल विद्रोह जो है दोस्तों संथाल विद्रोह को जाना जाता है। ठीक है, हूल विद्रोह संथाल विद्रोह को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संथाल विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कब से कब तक होता है? 1855-56 के यह बीच होता है। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फुल्लो झानो ने इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। ये तीनों जो है, ये 6 जो है आपस में भाई बहने थे। ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 30 जून 1855 को हुआ था। इसी कारण 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इस गांव को भोगनाडीह गांव, ठीक है, भोगनाडीह गांव का नाम आप याद रखिएगा। इस गांव में लगभग 400 गांव के 6000 लोग जो है एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, इसी सभा में अपना देश और अपना राज का नारा दिया गया था। ठीक है, इस सभा में सिद्धू को यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या बनाया गया था, तो सिद्धू को राजा बनाया गया था। ठीक है, कान्हू को मंत्री बना दिया गया था, चांद को प्रशासक, चांद को क्या बनाया गया था? चांद को प्रशासक बनाया गया था, चांद को प्रशासक बनाया गया था। और भैरव को क्या बनाया गया था? भैरव को क्या बनाया गया था? तो भैरव को सेनापति बनाया गया था। ठीक है, धीरे धीरे इस विद्रोह का प्रारंभ कहां पर हुआ था दोस्तों? संथाल परगना में हुआ था। ठीक है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इस विद्रोह का प्रारंभ भी हुआ था दोस्तों। अन्य क्षेत्रों में भी इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, जैसे हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग में यदि आपसे पूछ लिया जाए इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी ने किया था। लुबाई मांझी ने किया था। ठीक है, और बीरभूम में यदि आपसे पूछ लिया जाए, बीरभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोरा मांझी ने किया था। किसने किया था? गोरा मांझी ने किया था। ठीक है, इस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश का नारा दिया गया था। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की या और मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? बिरसा आंदोलन, सफा होड़ आंदोलन, सरदारी आंदोलन, खरवार आंदोलन। इनमें से किस आंदोलन को मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सरदारी आंदोलन को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सरदारी आंदोलन की बात कर लिया जाए तो 1858 से 1895 तक यह चला था। ठीक है, इसे मुल्की और मिल्की कहा जाता था। मुल्की का क्या अर्थ है दोस्तों? मातृभूमि, और मिल्की का अर्थ जमीन होता है। ठीक है, 1831-32 में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, 1831-32 में कोल विद्रोह होता है। ठीक है, और कोल विद्रोह के समय ही कोल सरदार क्या होते हैं?
असम के चाय बागानों में काम करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, काम करने के बाद जब वे घर वापस लौटते हैं तो उनके जमीनों को क्या कर दिया जाता है, दूसरे लोगों द्वारा हड़प लिया जाता है। ठीक है, और इसी हड़पे गए जमीन को वापस लेने के लिए, ठीक है, यह सरदारी आंदोलन चलाया गया था। कितने वर्षों तक चला था दोस्तों? लगभग 40 वर्षों तक। लगभग 40 वर्षों तक यह विद्रोह चला था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उल गुलान भी कहा जाता है? ठीक है, किस आंदोलन को मुंडा उल गुलान भी कहा जाता है? याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन को ही मुंडा उल गुलान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिरसा आंदोलन की बात कर ले जाए तो 1895 में शुरू हुआ था और कब तक चला था? 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसे मुंडा उल गुलान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं दोस्तों, उनमें ये सबसे सर्वाधिक, सबसे व्यापक और संगठित आंदोलन था। आंदोलन का प्रारंभ 1895 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी कारण इसे मुंडा उल गुलान के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय खूंटी में था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? खूंटी में था। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? रांची के उपायुक्त कौन थे? याद रखिएगा, स्ट्रेट फील्ड थे। कौन थे? स्ट्रेट फील्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शिबू भगत, सिद्धू भगत, जतरा भगत या बुद्धू भगत? ताना भगत यहां पर बात हो रही है दोस्तों, आंसर कीजिएगा। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत द्वारा किया गया था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में हुई थी। क्लियर? किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत के नेतृत्व में की गई थी। यह विद्रोह जो है, यह आंदोलन जो है 21 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था। 21 अप्रैल 1914 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह एक प्रकार का कैसा आंदोलन था दोस्तों? एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। ठीक है, जिसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? तो एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था। इसमें मांस मदिरा का त्याग करना, ठीक है, और झूम की खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस आंदोलन को मांडर में नेतृत्व किसने प्रदान किया था? याद रखिएगा, शिबू भगत ने मांडर में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, घाघरा में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, देवमनिया देवी ने किया था। किसने किया था? देवमनिया देवी ने घाघरा में नेतृत्व किया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कौन था? हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कहां था? हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कहां था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंहभूम क्षेत्र में था। हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1931 में हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? दुक्का हो ने किया था। दुक्का हो ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और एक प्रकार का ये भी जो है शुद्धि आंदोलन था। किस प्रकार का आंदोलन था दोस्तों? शुद्धि आंदोलन था, और मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से, ठीक है, बाहरी अत्याचारों से मुक्त करना था। बाहरी अत्याचारों से मुक्त करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था।
दोस्तों, जनजातीय विद्रोह का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी JTET के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।